नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी डॉट इन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इस पटवारी परीक्षा में काफी मददगार हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले प्रश्न की हम बात करेंगे। पहला प्रश्न है, इनमें से कार्य से बाहर विकास विधियों का कौन सा प्रकार व्यवहार को असंरचित समूह की बातचीत द्वारा परिवर्तित करने में सहायता करता है? ऑप्शन है अनुकारक अभ्यास, लेन देन संबंधित विश्लेषण, संवेदनशीलता प्रशिक्षण, सम्मेलन। तो देखिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि कार्य के बाहर विकास की विधियों की बात हो रही है, यानी कि आप काम के बाहर जाकर के क्या कर रहे हैं, अपने विकास की बात कर रहे हैं। तो देखिए कर्मचारियों का विकास तभी होता है जब उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि संवेदनशीलता प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन आता है, यदि किसी व्यक्ति में विश्लेषण और गहन निदान द्वारा कठिन स्थिति का समाधान करने की क्षमता है तब उसे रिक्त स्थान कौशल कहते हैं। ऑप्शन है तकनीकी, अंतवैयक्तिक, नेतृत्व या संकल्पनात्मक। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा क्या हो रहा है, विश्लेषण और गहन निंदा के आधार पर कठिन से कठिन परिस्थिति का समाधान करने की क्षमता को हम किस कौशल के नाम से जानेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है संकल्पनात्मक। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन आता है, पूर्वदत्त बीमा को बैलेंस शीट में रिक्त स्थान के रूप में दिखाया गया है। ऑप्शन है परिसंपत्ति, दायित्व, पूंजी, केवल लाभ या हानि। तो देखिए पूर्वदत्त बीमा या पूर्वदत्त व्यय की अगर मैं बात करूं, किसी भी प्रकार का जो एक्सपेंस होता है अगर वो प्रीपेड होता है, कि पूर्वदत्त होता है, तो इसी कंडीशन में पूर्वदत्त का मतलब ये है कि आपने आपकी जेब से पैसा तो दे दिया है लेकिन उसकी सेवाएं आपने अभी तक नहीं ली है। तो ये एक प्रकार से आपका जो पैसा है, आपकी जो राशि है, वो किसी और व्यक्ति के पास होती है, जो कि एक प्रकार की एक संपत्ति मानी जाती है। तो इसे हम किस रूप में देखते हैं? तो असेट्स के रूप में देखते हैं, यानी कि बैलेंस शीट में कहां लिखा जाता है? ये हमारी परिसंपत्ति यानी कि असेट साइड पे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर है, रॉबर्ट के कॉल्स द्वारा प्रबंधकों के लिए पहचाने गए 3 आवश्यक कौशल क्या है? तो रॉबर्ट के कॉल्स के द्वारा जो 3 आवश्यक कौशल है वो क्या है? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, तकनीकी नियंत्रण और आयोजन, आयोजन वैचारिक और अनुसंधान, तकनीकी मानव और वैचारिक, और लास्ट है अनुसंधान मानव और वैचारिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तकनीकी मानव और वैचारिक। ये रॉबर्ट्स के कॉल्स के द्वारा प्रबंधकों के लिए पहचाने गए 3 आवश्यक कौशल हैं। अगला प्रश्न यहां पर आता है, किसी व्यवसाय द्वारा किए गए लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार किए गए विवरण को रिक्त स्थान कहा जाता है। देखिए कोई भी बिजनेस होता है तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस तो देखना चाहता है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। तो ये प्रॉफिट लॉस का उसे कौन से स्टेटमेंट से पता चलेगा या कौन से विवरण से पता चलेगा? तो ऑप्शन है स्थिति विवरण, परिचालन विवरण, लाभ हानि विवरण या उपरोक्त सभी। तो देखिए स्थिति विवरण जो होती है वो बैलेंस शीट होती है जिससे व्यापार की स्थिति पता चलती है। लाभ का पता तो खैर चल ही जाता है, लेकिन एक अच्छे तरीके से अगर हम देखें तो लाभ का पता चलता है लाभ हानि खाते से या लाभ हानि विवरण से, यानी कि उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस यानी कि कच्चा मिलान जिसे हम कहते हैं, एक रिक्त स्थान है। ऑप्शन है विवरण, खाता, सारांश, खाता बही। तो देखिए ये जो ट्रायल बैलेंस होती है ये एक प्रकार का एक सूची होता है, एक लिस्ट होता है, एक मात्र विवरण होता है, एक स्टेटमेंट होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है कि ये क्या है, ये स्टेटमेंट या विवरण है। अगला क्वेश्चन हम यहां देखेंगे, नेतृत्व के इनमें से कौन सा तत्व अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट करता है? अधीनस्थ देखिए हमने कुछ वीडियोस यहाँ पर देखे हुए हैं जिसमें क्या है कि हम समझ चुके हैं कि अधीनस्थ कर्मचारी क्या होता है, यानी कि जो हमारे अधीन काम करता है, ठीक है ना। तो नेतृत्व के इनमें से कौन सा तत्व है जो अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट करेगा? ऑप्शन है स्थिरता प्रदान करना, प्रेरणा, संसाधनों का उपयोग या लक्ष्य निर्धारण। तो देखिए लक्ष्य निर्धारित अगर होंगे तभी तो अधीनस्थ काम करेंगे कि उनसे हम काम किस तरीके से, उनकी भूमिका को कैसे स्पष्ट करेंगे कि कौन कर्मचारी कितना काम करेगा, कौन सा काम करेगा, ठीक है ना, कौन सा कार्य किसको दिया जाता है। तो ये लक्ष्यों के आधार पे होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एक वित्तीय संस्थान को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज रिक्त स्थान का उदाहरण है। ठीक है, जो वित्तीय संस्थान होते हैं अगर व्यापार द्वारा जो उनको हम ऋण पर ब्याज देते हैं, ठीक है ना, तो वो व्यापार के लिए क्या होगा? तो व्यापार के लिए क्या हो सकता है? ऑप्शन है व्यय, आय, संपत्ति, दायित्व। तो ये एक प्रकार का एक्सपेंस होता है क्योंकि हमने किसी वित्तीय संस्थान से पैसा उधार लिया है, ऋण लिया है, अब उस ऋण पर हम उसको ब्याज दे रहे हैं, तो वो बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? एक एक्सपेंस यानी कि व्यय माना जाएगा। अगला हम क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के
के द्वारा भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने द्वारा भूमिकाओं को निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बना रहा है। तो ऑप्शन है आयोजन, प्रत्यायोजन, विधिकरण या नियोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आयोजन। अगला क्वेश्चन हम यहां देखेंगे, व्यवसाय की कुल वर्तमान संपत्ति अगर कितना है, ये 4 लाख है, ठीक है, 4 लाख रुपए हैं, और वर्तमान देनदारियां यानी कि वे जो वर्तमान है, ये चालू संपत्ति और चालू दायित्व की बात हो रही है, कितनी है, 2 लाख रुपए हैं, तो वर्तमान अनुपात क्या होगा, इसको हम करंट रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट रेशो। अब करंट रेशो का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर 4 लाख आपके पास क्या है, 4 लाख आपकी उसने करंट असेट्स दे रखी है, 2 लाख की यहाँ पर हमें करंट लायबिलिटीज दे दी है। तो सिंपल सी बात है, रेशो क्या बनेगा आपका, 2:1। तो इसका सही आंसर क्या है, 2:1 हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, चालू अनुपात का रेशियो रहेगा, ठीक है ना। अगला हम क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, रिक्त स्थान में लगातार पुनर्खरीदी यानी कि पुनः क्रय को हम और विशिष्ट ब्रांडों के लिए प्राथमिकताएं शामिल है। ऑप्शन है ब्रांड निष्ठा, ब्रांड छवि, ब्रांड व्यक्तित्व और ब्रांड वापसी। तो इसका सही आंसर है ब्रांड निष्ठा यानी कि ब्रांड लॉयल्टी। अगला हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, पूंजीगत व्यय बजट का उद्देश्य है, यानी कि पूंजीगत जो है वो व्यय बजट का कौन सा उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन है व्यय अनुमानित करना, पूंजी परियोजनाओं का निर्धारण करना, या फिर प्रत्येक योजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना, या फिर परियोजना पर अधिक लागत में रोके लगाना, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा रोक लगाना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना। देखिए पूंजीगत व्यय जो हम करते हैं, अब ये पूंजीगत व्यय क्या होता है, इस पर थोड़ा सा हम नजर डालेंगे। पूंजीगत व्यय का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो कभी कभार होते हैं। जैसे कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस में आप क्या लगाते हो, तो कुछ आप मशीनें खरीद रहे हो, यंत्र खरीद रहे हो, ठीक है ना, बिल्डिंग बना रहे हो, तो ये जो एक्सपेंस इसमें हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, ये एक्सपेंस इसलिए हो रहे हैं कि ये एक बार लग गया, क्योंकि इनकी मदद से आप क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। तो इन जो एक बार खर्चा किया जाता है और जो लंबे समय तक हमें लाभ देता है, उसे हम कौन सा एक्सपेंस कहेंगे, यहाँ पर पूंजीगत व्यय बोलेंगे या फिर कैपिटल एक्सपेंस कहेंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या होता है, हम जो पूंजीगत व्यय के लिए बजट तैयार करते हैं, उस बजट का उद्देश्य क्या रहेगा, तो उसका उद्देश्य रहेगा कि प्रत्येक परियोजना यानी कि ये बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है ना, पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना, यानी कि हमने जितना उसमें इन्वेस्ट किया है उतना हमें मिलना तो चाहिए, ठीक है ना, तो उस बेसिस पे पूंजीगत व्यय का बजट निर्धारित होता है। आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीसीजी मैट्रिक्स का आविष्कार इस वर्ष में किया गया था, यानी किस वर्ष में किया गया, तो ऑप्शन है 1970, 1980, 1960, 1950। उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है 1970। ये क्या होती है, तो ये एक प्रकार की जांच करने की या विश्लेषण करने की एक तकनीक होती है, बिजनेस में कैसे क्या चल रहा है, ठीक है ना, उसकी आर्थिक स्थिति कैसे है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, यदि उत्पाद या सेवा का वास्तविक प्रदर्शन अपेक्षित प्रदर्शन से अधिक यानी अच्छा होता है तो ग्राहक रिक्त स्थान होता है। देखिए हम क्या करते हैं, हम कस्टमर को लुभाने के लिए बहुत सारे जतन करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है ना, तो हमारे जो उत्पाद है, उत्पाद या सेवा का वास्तविक प्रदर्शन अपेक्षित प्रदर्शन से अधिक अच्छा हो गया, यानी कि हमने जितना सोचा था उससे और अच्छा हो गया, तो ये क्या कर रहा है, तो ग्राहक को ये क्या करता है, तो तटस्थ की बात कर रहा है या फिर नाराज या फिर असंतुष्ट या प्रसन्न। तो स्वाभाविक बात है, कस्टमर अगर प्रसन्न होगा, खुश होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट हमने जो सोचा था उससे काफी अच्छा वो प्रदर्शन करेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 प्रसन्न। अगला हम क्वेश्चन यहाँ देखें और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजनाओं और रणनीतियों को लागू करने के लिए रिक्त स्थान जिम्मेदार है। तो क्या जिम्मेदार है या कौन सा स्तर जिम्मेदार होता है, तो ऑप्शन है हमारे पास मध्य स्तर के प्रबंधक, अग्र पंक्ति यानी कि जो फ्रंट लाइन के सुपरवाइजर होते हैं वो, अधिकारी या तकनीकी प्रशिक्षण। तो देखिए संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो योजना और रणनीति को लागू करने का काम होता है वो किसका होता है, मध्य स्तर के प्रबंधक का होता है। हमने देखा है कि टॉप फ्लोर पे क्या होता है, टॉप फ्लोर पे तो वो योजनाएं बनाते हैं, उनको लागू कौन करता है, वो मध्य स्तर करता है, और उनको पूरा कौन करता है, उनको क्रियान्वित कौन करता है, तो उनको यहाँ पर एक सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक हम कह सकते हैं, फिर निम्न स्तर कह सकते हैं। तो इसका सही
आंसर क्या है, मध्य स्तर के प्रबंध। तो साथियों ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसी प्रकार के वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।